रावलपिंडी के स्टेज पर एक सियासी जलसा था। एक शख्स के हाथ में, बेटे मुझे बोतल उठा दे, की बोतल हाथ में थी। वो बयान करके यूं बैठे और यूं इसका कैप ओपन करके पीने लगे। अभी मुंह के करीबी बोतल लाए थे कि उस बंदे के ऊपर वक्त अजला पहुंचा और वो फौत हो गया। एक पानी का कतरा मुंह में न जा सका। बोतल अपने हाथ में, दस्तरस में। क्यों? रब ने लिख दिया अब तेरे पास खाने का वक्त नहीं है, पीने का वक्त नहीं है। और अगर अल्लाह ने एक अंगूर के दाने पर भी नाम लिखा होगा ना मेरा कि ये इसने खाना है, वो चमन के मंडी से निकलेगा, किस ट्रक में पैक होगा, इससे मुझे सरोकार नहीं है। कौन सा ड्राइवर इसे लेकर आएगा, उसकी कितनी तनख्वाह है मंथली, इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। वो बंदा मुसलमान है या काफिर है, वो यहां तक लाएगा। कौन सा आड़ती जाकर खरीदेगा, किस दुकान पे जाके वो अंगूर की पेटी बिकेगी, नो इशू, मुझे इसकी परवाह नहीं है। कौन खरीद के लाएगा, मेरी प्लेट में आएगा। अगर मेरा नाम लिखा हुआ है तो मेरे दांतों के नीचे आने में दुनिया की ताकतें नहीं रोकती। मेरे पे परवाह नहीं है। मेरे साथियों, मैं यही बात समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। ये मदरसा इन उलमाए कराम ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस उसवे हसना की बुनियाद पे बनाया है कि हम रिज़्क़ के पीछे नहीं जाएंगे, हम रज़्ज़ाक़ के दामन में आएंगे। और सुने, मैंने कहा अगर मौलवी तिजारत करे तो बेहतर कमा सकता है। मैं इसकी एग्जाम्पल देता हूँ। इस धरती का सबसे बड़ा ताजर लाने लगा हूँ। सहाबा के बाद उस शख्सियत की बात कर रहा हूँ जिस शख्सियत को दुनिया इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित रहमहुल्लाह के नाम से जानती है। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा कितने बड़े ताजर थे, कितने बड़े बिजनेसमैन थे। एक शख्स सामने से आते हुए घोड़े को एट लगा के साइड चेंज करके डायरेक्शन तब्दील करके गया। इमाम साहब ने पूछा, ये तो बहुत अल्लाह वाला बंदा है, नेक आदमी है, हमारे सामने क्यों नहीं आया, इसने हमें देख के क्यों रुख बदला। इमाम साहब को शागिर्द बताते हैं, हजरत इसका नाम तो आपके उन रजिस्टरों में दर्ज है जिन बंदों ने आपके पैसे खा गए थे, उसने कर्जा वापस नहीं किया। ये शख्स भी आपके कर्जा खाने वालों में से था। हजरत इमाम साहब ने कहा, अल्लाहु अकबर, बंदा नेक है लेकिन कर्जा देने की इसके पास ताकत नहीं होगी। बताओ कितना कर्जा था। उस वक्त इमाम अबू हनीफा की सखावत जोश मार रही थी। उन्होंने बताया 1000 दीनार, 1000 अशरफी इस बंदे के ऊपर आपका कर्जा है, इसने आपको लौटाना है। मेरे दोस्तों, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने जब 1000 अशरफी सुनी, फरमाया इसका नाम काट दो और इस तक पैगाम दे दो, हमने तुम्हें अल्लाह के लिए माफ कर दिया, आइंदा हमसे मिले करो। आने लगाओ 1000 दीनार। आज दुनिया दीनार जानती है कि कुवैत की करेंसी का नाम दीनार है। वाह, वो तो 600 रुपए का है, 800 रुपए का है, 900 रुपए का है। बस दीनार रसूलुल्लाह के दौर में चांदी नहीं, सोने का सिक्का होता था। और कितना वजन। आज हम कहते हैं ज़कात उस पे फर्ज है जिसके पास कितने तोला सोना हो। 7.5 52 नहीं मेरे भाई, 7.5 तोले, 7.5 तोला सोना, वो 52 चांदी है। तो 7.5 तोला सोना के कितने दीनार बनते हैं? 20 दीनारा। हदीस पाक में है जिसके पास 20 दीनार है इस पर ज़कात फर्ज है। और इमाम अबू हनीफा कितने दीनार दे रहे हैं? 1000। ये जो 52 तोला चांदी है ना, ये 200 दिरहम है। 200 दिरहम का 52 तोला चांदी बनता है। मैं पूरा इसका हिसाब जानता हूँ। 84.25 तोला का 1 किलो बनता है। औज़ान शरइया हज़रत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक चीज़ में लिखी है। उलमा तो यूँ उंगलियों पे इस मीज़ान को जानते हैं, सा क्या है, मुद क्या है, और जो है ना क्या कहते हैं, कफीज़ क्या है और बुर क्या है। पूरी तरतीब के साथ वज़न बता सकता हूँ। लेकिन मैं जुमला समझाने लगा हूँ कि मौलवी तिजारत करने पे आए, वो खुलूस नहीं होता, वो सखी होता है। हज़रत इमाम साहब इतने बड़े ताजर हैं, 1000 दीनार 1 मिनट में अगले को माफ कर रहे हैं। बताओ इसके पास अपनी सेविंग कितनी होगी, इसके पास अपना प्रॉफिट कितना होगा।
उलमा अगर बाजार बैठे उन्हें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मौलवी बाजार में बैठ गया, वो तिजारत करने में मशगूल हो गया, बताओ तुम्हें दीन बताने वाला कौन होगा? तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने वाला कौन होगा? तुम्हारे बच्चों के कान में अजान कौन देगा? तुम्हारी औलाद बालिग होगी, उनका निकाह कौन पढ़ाएगा? जब कोई मर जाएगा उसकी जनाजे की मगफरत के लिए बात कौन करेगा? वरना मैं तो दुनियादारों के जनाजे पढ़ाता हूँ। मैंने एक जनाजे पढ़ाने के लिए आगे हुआ तो उसका सगा बेटा मेरे कान में कहते हैं, सर एक्सक्यूज मी 1 मिनट। जी बेटा बताओ क्या मसला है? कि अब्बा तो फौत हो गए हैं, लेकिन मुझे जनाजा पढ़ना नहीं आता, मुझे हल बताएं, क्या मैं 3 दफ़ा कुल हुवल्लाह पढ़ लूँ जनाजा हो जाएगा? दुनियादारी ने तो हमें ये दिया है। उलमा मदरसे में बैठेंगे, नबुव्वत की विरासत को लेकर बैठेंगे, शरीयत की विरासत को लेकर बैठेंगे, दीन को लेकर बैठेंगे, अपना कारोबार छोड़ेंगे, बिजनेसमैन बनना छोड़ेंगे, तिजारत छोड़ेंगे, और ये सब कुछ हुजूर के दीन पे लगाएंगे, तब जाकर दीन चमकाएंगे इंशाअल्लाह। पढ़ा के दिखाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम फरमाया। इस इत्तिबा में हिफाजत अल्लाह कर रहा है कुरान की, तो तुम ये पगड़ियाँ पहनाने वालों को क्यों हाफिज बना रहे हो? इसके लिए मदरसा क्यों बना रहे हो? अल्लाह हिफाजत करेगा। तो मैं कहता रहता हूँ, भाई आप दुकानें क्यों चला रहे हो? रिस्क भी अल्लाह देगा। कारोबार क्यों कर रहे हो? रिस्क भी अल्लाह देगा। फौरन रिजाइन ऑफ जॉब, सुबह इस्तीफा दे दो। असी जॉब नहीं करनी, सानू लोड़ कोई नहीं, असी दुकान नहीं चलानी, छड़ दो। क्या हमें अल्लाह रिस्क देगा? आप दुकान को ताला लगाते हुए सुबह जल्दी जल्दी आऊँगा, हाँ शाम को थोड़ा ज़्यादा बैठूंगा, बेहतरीन तरह पे चीज़ें रखूंगा ताकि मेरे गाहक की तवज्जो इधर हो। क्यों भाई? रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने रखी है, तू क्यों रोज़ाना अपने शीशे के ऊपर कपड़ा मार रहा है दुकान को चमकाने के लिए? तो उधर तो तुम्हें समझ आता है कि हम मेहनत करेंगे, जिम्मेदारी अल्लाह की पूरी होगी। इधर क्यों नहीं समझ आता कि कारी साहब मदरसा बनाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, हिफाजत अल्लाह की तरफ से होगी। इधर क्यों अकल काम नहीं करती? इधर क्यों ख़त्म हो गया? तो इधर भी सोचना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आज अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क